हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाया है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाया है, दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। अंतर सिर्फ यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता था, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होगा। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ, पहचान बताता हूँ। वैसे हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से बताया हुआ है, थोड़ा सा जो अंतर हमने बताया बस वही है, फिर भी आप इसे भी सही तरीके से जान लीजिए। चलिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। इसका पहचान हम बहुत ही सरल रूप से बताते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन यह है कि अंत में, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। पहला कंडीशन यह फर्स्ट। सेकंड कंडीशन यह है कि इसमें कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाएगा, भूतकाल में जारी। और तीसरा कंडीशन यह है कि इसमें समय का प्रयोग होगा। बस एक कंडीशन है, आइडेंटिफिकेशन यही है। अर्थात इस टेंस में कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे था, रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। अगला कंडीशन यह है कि कार्य शुरू होने का समय दिया जाता है। ठीक, तो सभी कंडीशन पहले जैसे हैं, बस रहा था, रही थी, रहे थे का अंतर है। उसके बाद दूसरा कंडीशन यह है कि हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें हैड बीन का प्रयोग करते हैं। और अगला कंडीशन यह है कि वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक। और लास्ट कंडीशन यह है कि इसमें सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस और फॉर, सिंस निश्चित समय और फॉर अनिश्चित समय। निश्चित समय में जैसा कि मैंने आपको बताया है वही सब जगह लागू होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, बजे, सुबह, दोपहर, शाम, दिनों के नाम में सोम मान लेते हैं, फिर महीनों के नाम में जनवरी मान लेते हैं। जितने भी महीने के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सब दिनों के नाम में सब, संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी हैं। तो बजे के साथ सुबह, दोपहर, शाम के साथ। इसके बाद सन, जैसे 2019, ऐसे ही 2019, 2020 या 2008, कुछ भी ऐसे दिया रहेगा
तो आपका जो है यह निश्चित में आ जाएगा। जैसे कल या परसों ऐसे दिया हो, इसमें क्या है, और इसको नीचे लिखते हैं फॉर, अनिश्चित समय। जैसे घंटे, जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, फॉर लग जाएगा। दिन, जैसे वह 4 दिन से सो रहा है। महीना, जैसे वह 10 माह से लखनऊ में रह रहा है, माह। वर्ष, ठीक है, घंटे, दिन, महीने, वर्ष, सप्ताह की गिनती के साथ है, ठीक है ना। जैसे 2 घंटे से पढ़ रहा है, गिनती, सभी में गिनती आएगी, इसके पहले कोई न कोई नंबर आएगा। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, फॉर हो जाएगा। 2 दिन से कार्य कर रहा है, फॉर हो जाएगा। 2 माह से स्कूल नहीं जा रहा है, फॉर हो जाएगा। 8 वर्ष से वह दिल्ली में रह रहा है, फॉर हो जाएगा। 2 सप्ताह से वह बीमार है, यह फॉर लग जाएगा। ये सभी गिनती के साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक। सुबह, दोपहर, शाम या बजे, दिनों के नाम, महीनों के नाम, वर्षों के साथ, कल परसों, ऐसे जो भी दिया रहेगा इन सभी के साथ सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिटेल में लिखवाया हुआ है, तो आप उसे ध्यान में रखेंगे। पूरी लाइफ आप सिंस फॉर का प्रयोग गलत नहीं करेंगे, हमेशा सही करेंगे। यदि आप उसे ध्यान नहीं रखते हैं तो गलती होने की बहुत संभावना रहेगी। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा सिंस फॉर का प्रयोग, यानी आपने इसका पहचान देख लिया, आपने हेल्पिंग में क्या लगता है यह देख लिया, आपने सिंस फॉर का प्रयोग देख लिया। इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड बीन का प्रयोग होता है, तो इसमें सब्जेक्ट का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है, थर्ड पर्सन में है, इसकी कोई बात नहीं है। किसी भी पर्सन में रहेगा, किसी भी नंबर में रहेगा, सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर? तो आपने आइडेंटिफिकेशन देख लिया, वर्ब हेल्पिंग वर्ब देख लिया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है ये देख लिया, निश्चित समय के साथ क्या होता है और निश्चित समय के साथ क्या होता है, यह सब आपने देख लिया। अब इसके बाद मैं आपको अनुवाद दे करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए, चलिए पहले हम आपको अफर्मेटिव के कुछ वाक्य देते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए कुछ सेंटेंस देते हैं, जैसे 2 घंटे से वर्षा हो रही थी। देखिए, यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि इसमें कार्य का जारी रहना पाया जा रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इसमें रही थी, रहा था, रही थी, दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन, इसमें समय दिया हुआ है। बस इससे पता चलता है कि यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए, 2 घंटे से वर्षा हो रही थी। बारिश की जब बात हो, जब वेदर की बात की जाए, मौसम की बात की जाए, तो उसमें हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। देखिए, 2 घंटे से वर्षा हो रही थी, तो इट हो गया। हैड बीन सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग हो गया। इट हैड बीन रेनिंग, 2 घंटे से, घंटे के साथ फॉर लगेगा, फॉर
2 hours, बस से बन गया। It had been raining for 2 hours। दूसरा देखते हैं, वह 2 बजे से समाचार पत्र पढ़ रहा था। बन जाएगा। ही स्ट्रक्चर आपको पता ही है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट लगाते हैं, हेल्पिंग में लगाते हैं, मेन वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट अदर्स का प्रयोग करते हैं। बन जाएगा। वह 2 बजे से समाचार पत्र पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। 2 बजे से क्या लग जाएगा? सिंस लग जाएगा। ही हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 2 o'clock। बस बन जाएगा। ही हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 2 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गाय दोपहर से खेत में चर रही थी। बन जाएगा। द काऊ हैड बीन, चरना, चरना की अंग्रेजी होता है ग्रेज। द काऊ हैड बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड। फील्ड मीन्स खेत। द काऊ हैड बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड। दोपहर से, दोपहर से के लिए सिंस लगाएंगे। सिंस से नून। हाँ, कुछ बच्चे दोपहर की अंग्रेजी आफ्टरनून बोलते हैं, जो गलत है। आफ्टरनून मीन्स होता है दोपहर के बाद तीसरा पहर, तो नून मीन्स दोपहर होता है। ठीक है, दिन के 12 बजे के समय को हम नून कहते हैं। तो ये देख लिया आपने। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम कर रही थी। देखिए, वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम कर रही थी, तो बन जाएगा। वह है तो फीमेल है तो सी हो जाएगा। सी हैड बीन, वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम कर रही थी। सी हैड बीन वर्किंग हार्ड। सी हैड बीन वर्किंग हार्ड 2 वर्ष से, वर्ष के साथ बताया हमने फॉर लगाएंगे। सी हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 वर्ष से 2 years। यह बन गया। तो इस तरह से आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लिया। क्लियर? चलिए, अब मैं आपको नेगेटिव बताने चल रहा हूँ। कहीं कोई दिक्कत होगी तो तुरंत पूछेंगे, बेहिचक पूछेंगे। क्लियर? ओके, चलिए इसके बाद हम आपको नेगेटिव बताने चल रहे हैं। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस मीन्स बहुत चर्चा हुआ है। जिस वाक्य में नॉट का प्रयोग होता है, जिस वाक्य से नकारात्मक सेंस आता है, वह नेगेटिव होता है। क्लियर? चलिए, धोबी 5 दिन से
कपड़े नहीं धो रहा था। देखिए, हमने आपको बताया है कि निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों में है तो पहले शब्द के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? देखिए, द वॉशर मैन हैड नॉट बीन, ये ध्यान रखना है। द वॉशर मैन हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स। 5 दिन से, दिन है, फॉर 5 days बन गया। धोबी 5 दिन से कपड़े नहीं धो रहा था। द वॉशर मैन हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 5 days। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माली सुबह से पौधों में पानी नहीं लगा रहा था। ठीक है, तो बन जाएगा द गार्डनर हैड नॉट बीन। माली को अंग्रेजी में गार्डनर कहते हैं, तो बन जाएगा द गार्डनर हैड नॉट बीन। पानी लगाना या सिंचाई करना दोनों की अंग्रेजी वाटर होती है, या इरिगेट भी कर सकते हो, तो आप वाटर लिखिए। द गार्डनर हैड नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट। वाटरिंग द प्लांट्स, बहुत सारे पौधे हैं। द गार्डनर हैड नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। बन जाएगा माली सुबह से पौधों में पानी नहीं लगा रहा था। द गार्डनर हैड नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वह 1990 से अमेरिका में 1990 से अमेरिका में नहीं रह रहा था। बन जाएगा he had not been living in America. He had not been living in America 1990 से, since 1990 बन गया। He had not been living in America since 1990। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए मजदूर 12 बजे से काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो बन जाएगा ये मजदूर, दीज लेबरर्स दीज लेबरर्स, ये मजदूर एक में लगा देंगे, 12 बजे से काम नहीं कर रहे थे। दीज लेबरर्स हैड नॉट बीन वर्किंग
हो गया। दीज लेबरर्स हैड नॉट बीन वर्किंग 12 बजे से, सिंस नून हो जाएगा। बस ऐसे बन जाएगा आपका। तो इस तरह से आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस यह कैसे बदल गया, यह ध्यान रखेंगे। ठीक है, दिन है, सुबह है, सन है, बजे है, बस सभी में अलग अलग समय दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है आपको सिंस फॉर के प्रयोग में। चलिए अब इसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव भी बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको पता है कि जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछने का कार्य होता है, जिससे प्रश्न पूछा जाता है, जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछने का भाव स्पष्ट हो, ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्लियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से भी शुरू होता है, लेकिन जब ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते हैं तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, लेकिन यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द आ जाता है तो हम उसकी अंग्रेजी अवश्य लिखते हैं। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको जो है बताया गया है, इसको ध्यान में रखिए। देखिए क्या किसान मंगलवार से अपना खेत जोत रहा था? देखिए क्या आया हुआ है, इसके लिए हमने बताया है कि क्या के लिए आप हेल्पिंग लगा दीजिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों में है तो एक को सब्जेक्ट से पहले और शेष को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। हमने आपको पहले भी बताया हुआ है और आज भी बता रहा हूँ, तो बन जाएगा क्या किसान मंगलवार से अपना खेत जोत रहा था? हैड द फार्मर बिन, हैड द फार्मर बिन, खेत जोतना की अंग्रेजी होती है प्लाऊ। हैड द फार्मर बिन प्लाऊ है तो इसमें आई जुड़ जाएगा, प्लाउइंग हिज फील्ड, हो गया। हैड द फार्मर बिन प्लाउइंग हिज फील्ड मंगलवार से, सिंस ट्यूसडे, सिंस ट्यूसडे विषमा लग जाएगा, ये आपका बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तुम प्रातः काल से क्या पढ़ रहे थे? देखिए यहाँ बीच में क्या आ गया, यहाँ पर क्या था प्रारंभ में तो नहीं लिखा उसकी अंग्रेजी, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तुम प्रातः काल से क्या पढ़ रहे थे? तो बनाइए, व्हाट हैड यू बीन, पढ़ रहे थे, रीडिंग। व्हाट हैड यू बी रीडिंग प्रातः काल से,
यानी सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। व्हाट हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। तुम एक सप्ताह से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड यहां है, इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। व्हाई हैड यू नॉट बिन। तुम एक सप्ताह से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। देखिए, व्हाई हो गया, हैड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट रहेगा तो नॉट के बाद बिन लगेगा। तो व्हाई हैड यू नॉट बिन गोइंग टू स्कूल। एक सप्ताह से फॉर अ वीक बन गया। वाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर पूछेंगे। क्लियर? चलिए एक सेंटेंस और बता देते हैं आपको। वह 4 माह से किसको पढ़ा रही थी। इंट्रोगेटिव है, सभी में क्वेश्चन मार्क्स लगेगा, चाहे वो हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो। वह 4 माह से किसको पढ़ा रही थी। क्वेश्चन वर्ड यह है आपका, किसको। होम हैड सी बीन। हो गया, पढ़ा रही थी, टीचिंग। होम हैड सी बीन टीचिंग। चार माह से, माह दिया है तो इसके लिए फॉर लगा देंगे। होम हैड सी बीन टीचिंग फॉर 4 months। बस, वह 4 माह से किसको पढ़ा रही थी। होम हैड सी बीन टीचिंग फॉर 4 months। क्लियर? तो इस तरह से आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य को आपने देखा। ठीक, तो यह पूरा क्लियर हो गया। इसके बाद आप इसे देखेंगे, करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर ज़रूर पूछेंगे, यह ध्यान रखेंगे। ओके।